हेलो माय ब्यूटीफुल डिवाइन सोल, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक हो। मुझसे किसी ने पूछा था कि डीएम के साथ आखिर इतनी फाइट क्यों हो जाती है, या फिर डीएम और डीएफ का झगड़ा क्यों हो जाता है। तो आज हम उस सारी सिचुएशन को समझने की कोशिश करेंगे कि डीएम और डीएफ आखिर ट्विन जर्नी में क्यों लड़ते रहते हैं, या फिर किस वजह से उनके बीच इतनी फाइट हो जाती है। तो सारे पॉइंट को स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करूँगी। तो आप वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में और सारी जानकारी मिलती रहे। तो उसका पहला पॉइंट है कि डीएम और डीएफ आखिर फाइट क्यों करते हैं। तो मिररिंग की वजह से, क्योंकि ट्विन फ्लेम चाहे आप डीएम की फॉर्म में हो या चाहे आप डीएफ की फॉर्म में हो, बॉडी चाहे किसी भी फॉर्म में हो, लेकिन वह आपकी मिरर सोल है, वह आप जानते हो अच्छी तरह से। तो मिररिंग की वजह से क्या होता है कि चाहे आप उनसे फाइट करो या फिर वो आपसे फाइट करें, बात एक ही है। तो इसका पहला रीज़न है कि मिररिंग की वजह से ऐसा होता है कि आप दोनों के बीच में एनर्जी बैलेंस नहीं होती, चक्रा बैलेंस नहीं होते, और आप पूरी तरह से हील नहीं होते। इसकी वजह से आप दोनों में आपस में तकरार होती है। तकरार छोटी मोटी नहीं होती, बहुत बड़ी हो जाती है कभी कभी। तो क्या होता है कि आप अभी हील नहीं हो। अगर आप हील है तो आपका पार्टनर हील नहीं है, और आपका पार्टनर हील है तो आप उस पॉइंट पर आप हील नहीं हो। इसकी वजह से ऐसा होता रहता है। और एनर्जी एक्सचेंज होने की वजह से भी ऐसा होता है कि आप दोनों के बीच में फाइट हो जाती है। जिसका फर्स्ट पॉइंट है कि फिजिकल लेवल पर क्या होता है कि डीएफ फॉर्म में जो होते हैं वह उनके चक्रा ऊपर के एक्टिव होते हैं, और डीएम के फॉर्म में होते हैं वो उनके चक्रा नीचे के एक्टिव होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि एनर्जी एक्सचेंज पूरी तरह से नहीं होती और आपस में तकरार हो जाती है। क्योंकि आपको ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो आपको समझना पड़ेगी, आपको हर लेवल पर बैलेंस होना होगा, आपकी हर फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए, तभी आपका रियूनियन भी पॉसिबल हो सकता है। तो डीएम और डीएफ को आपस में लड़ते हैं इसी वजह से कि आप एक दूसरे को ट्रिगर कर सके और एक दूसरे को ट्रिगर कर करके हील कर सके, उस पॉइंट पर हील कर सके। आपको फिजिकल लेवल पर आप बैलेंस, अगर आप बैलेंस है तो वो बैलेंस नहीं है, अगर वो बैलेंस है तो आप बैलेंस नहीं है। इसकी वजह से भी आपको कहीं ना कहीं तकरार हो जाती है। तो और इसका दूसरा पॉइंट है कि आप मेंटल लेवल पर मैच्योर नहीं होती। क्या होता है कि आप दोनों की सोच मैच नहीं होती। अगर आपकी सोच लो लेवल पे है और आपके डीएम की सोच हाई लेवल पर है तो बैलेंस नहीं होगा। उसकी वजह से भी एनर्जी एक्सचेंज होती रहेगी और उस लेवल पर आपको ट्रिगर मिलता रहेगा। तो आप दोनों के बीच में तकरार होती जाएगी। और क्या होता है कि आपके डीएम या फिर आपकी डीएफ जो सक्सेस ग्रोथ है या ये सब मटेरियल चीज़ों के बारे में सोचती है, तो आप उसके बारे में नहीं सोचते, तभी भी एनर्जी बैलेंस नहीं होती, और उसकी वजह से भी ऐसा होता है। आपको हर लेवल पर एक एक पॉइंट को जानना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, क्योंकि यह जर्नी आपको आगे पीछे चलने से नहीं होगी, या फिर आप उनके पीछे रन करने से भी यह जर्नी कंप्लीट नहीं होगी। तो आपको समझना पड़ेगा, मेंटल लेवल पर भी आपको मैच्योर होना पड़ेगा कि आखिर आपके दोनों के बीच में ये तकरार हो रही है या फिर लड़ाई हो रही है तो क्यों हो रही है। तो आपको यह लेवल भी चेक करना पड़ेगा कि आप मेंटल लेवल पर आपकी दोनों की सोच एक हो रही है, नहीं हो रही है, तो आपको ट्रिगर मिलेगा ही मिलेगा, और आप दोनों के बीच में फाइट भी हो सकती है। इसका अगला पॉइंट है इमोशनल लेवल पर। अगर आप इमोशनल लेवल पर भी बैलेंस नहीं हो या फिर आपका पार्टनर बैलेंस नहीं है, तभी ये आपको दोनों के बीच में तकरार होगी, या फिर क्या होगा कि फाइटिंग भी हो सकती है। और इमोशनल लेवल पर भी बहुत सारे ट्रिगर मिल सकते हैं। डीएफ को बहुत सारी पेन तकलीफ होती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इमोशनल लेवल पर बहुत लो फील होती है और अनबैलेंस होती है। और अनमैच्योरिटी की वजह से भी क्या होता है कि वो कुछ डीएम अगर कुछ छोटी सी बात भी बोले तो डीएफ को बहुत ट्रिगर मिलेगा और वो रोने लग जाएगी। तो रोने से क्या होगा कि आपकी एनर्जी हील होगी।
तो अगर आपका डीएम रन करता है या फिर आपका डीएम आपको ट्रिगर करता है तो उससे डरिए मत, घबराइए मत, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपको हील करने के लिए होती है। आपके चक्रा बैलेंस, जब तक एक भी चक्रा बैलेंस अनबैलेंस होगा तो आपको ट्रिगर मिलेगा ही मिलेगा। तो यह जर्नी में आपको चक्रा को समझना पड़ेगा, चक्रा बैलेंस करने पड़ेंगे, हीलिंग करनी पड़ेगी। हर चक्रा को भी आपकी, हर चक्रा की एनर्जी को समझना पड़ेगा और ऊपर उसको उस एनर्जी को उठाना पड़ेगा, एक लेवल अप होना पड़ेगा, तभी आपको पूरी तरह से बैलेंस में आ जाएंगे और आपके अंदर की जो डीएम एनर्जी और डीएफ एनर्जी भी बैलेंस होती जाएगी। तो आप उस लेवल पर भी चेक करके देख लीजिए कि आप बैलेंस है तो वह बैलेंस नहीं है, अगर वो बैलेंस है तो आप बैलेंस नहीं है और आप दोनों की एनर्जी कहीं ना कहीं मैच नहीं हो रही है इसकी लेवल से। इस वजह से आपको दोनों के बीच में लड़ाई होती रहती है या फिर झगड़ा होता रहता है और आप दोनों के बीच में फाइट होती रहती है, ठीक है। और ये जो फिजिकल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर और मेंटल लेवल पर वह सोलमेट में भी हो सकता है। तो आप चेक कर सकते हैं कि आप सोलमेट है या फिर ट्विन फ्लेम है। लेकिन ट्विन फ्लेम में यह स्पिरिचुअल लेवल पर ट्विन फ्लेम ही ट्रिगर करता है, क्योंकि आपको यह जर्नी को स्पिरिचुअल जर्नी भी बोल सकते हैं। तो आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपको ध्यान देना पड़ेगा और आपको आपके कर्मा क्लियर करने पड़ेंगे, हीलिंग करनी पड़ेगी, इनर वर्क करना पड़ेगा, अवेकन होना पड़ेगा स्पिरिचुअलिटी की तरफ। आपको हर लेवल को समझना पड़ेगा। आपके जो नेगेटिव थॉट है, नेगेटिव पैटर्न है, आपके जो पुराने पास्ट के दर्द, पेन, सारी तकलीफ़ों को हील करना पड़ेगा और स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। तभी आपका रियूनियन भी पॉसिबल होगा और तभी आपकी एनर्जी भी एक लेवल पर अप होगी और आप दोनों कहीं ना कहीं आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होने लग जाएगी ऑटोमेटिकली। आप जब हर लेवल को पार करते जाएंगे उस लेवल पर आप दोनों की एनर्जी मैच होती जाएगी और उस लेवल पर आप फाइट करना छोड़ देंगे। अगर आप फिजिकल लेवल पर बैलेंस हो जाएंगे तो आपकी फिजिकल लेवल की जो एनर्जी मैच होने लग जाएगी तो आप उस लेवल पर फाइट करना छोड़ देंगे। अगर आप मेंटल लेवल पर पूरी तरह से बैलेंस दोनों होने लगेंगे तो आप दोनों की मेंटल लेवल पर भी बैलेंस हो जाएगा और उस लेवल पर भी आपकी फाइटें कम हो जाएगी और आप दोनों बैलेंस होते जाएंगे। अगर आपके अंदर ईगो है, अगर आपके पार्टनर में ईगो है, ईगो क्रैश की वजह से भी फाइटिंग होती रहती है, क्योंकि क्या होता है कि आप मिरर सोल की वजह से चाहे आप माने या ना माने कि ईगो आपका ईगो कभी कभी बढ़ जाता है तो कभी आपके डीएम का बढ़ जाता है। इसकी वजह से आप दोनों की एनर्जी बैलेंस नहीं होती और आप दोनों आपस में लड़ते रहते हो। तो आपको यह जर्नी को आगे बढ़ाना है या फिर यह जर्नी को कंप्लीट करना है तो आपका ईगो है, अगर आप में ईगो है तो आपको यह ईगो को छोड़ना पड़ेगा। अपने अहंकार, अपने अंदर के जो नेगेटिव थॉट है, विचारों को सारे ये साइड में रखने होंगे और एक प्योर सोल की अपने अंदर की प्योर सोल को जगाना पड़ेगा। आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ना होगा, अपने आप को अवेकन करना पड़ेगा, तभी आपकी दोनों की एनर्जी बैलेंस होती जाएगी और आप दोनों की फाइटिंग भी कम होती जाएगी। तो आपको हर लेवल पर जानना पड़ेगा। आपके और आपके डीएम की बीच में टेलीपैथिक कनेक्शन तो बहुत स्ट्रॉन्ग होता रहता है। इसकी वजह से आप कभी कभी समझ नहीं पाते या फिर आपको पता नहीं चलता कि आपको के साथ होता क्या है। तो वह सारी टेलीपैथिक कनेक्शन की वजह से होता है। चाहे आप फिजिकली ना मिले हो, चाहे आप मेंटल लेवल पर आपकी सोच ना मिलती हो, लेकिन आप सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पर हमेशा ही कनेक्ट रहेंगे। चाहे आपसे आपका डीएम आपके पास हो, चाहे आपसे दूर हो, मिलो दूर हो, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पर वो हमेशा कनेक्ट रहेगा। इसकी वजह से आपको कभी इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में तकरार हो जाती है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं उनकी इंटेंशन पता चल जाती है या फिर आपकी इंटेंशन उनको पता चल जाती है। तो उस लेवल पर बैलेंस नहीं होते तो आपकी फ़ाइट डेफिनेटली हो जाएगी। और अगर आपकी फ़ाइट होती है तो डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं, वो कहीं ना कहीं आपको हील करेगी। अगर आप हार्ट लेवल पर हील है, आपकी
नहीं, हार्ट की एनर्जी बहुत हील है, तो आपके डीएम की एनर्जी वह बैलेंस नहीं है, तो आपका डीएम आपके पास आएगा तो वह एनर्जी वह लेकर चला जाएगा और वह हील होगा। तो आप चाहे आप अपने आप को हील करें या फिर उनको हील करें, दोनों को साथ में ही आगे बढ़ना है, साथ में ही लाइफ बितानी है। तो प्रॉब्लम क्या है, अगर अभी फाइट होती है तो होने दीजिए, जो होता है वो चलता है, चलने दीजिए, डरिए मत, घबराइए मत। दोनों को हील करने के लिए ये सारे प्रोसेस है यूनिवर्स की तरफ से। तो आप कभी मत सोचिए कि आप अकेले इनर वर्क कर रहे हैं या फिर हीलिंग कर रहे हैं। तो आपको डीएफ के फॉर्म में है तो आपको ये सारे टेक्निक्स को अपनाना पड़ेगा। आपको सारी जो चक्रा बैलेंस, हीलिंग, इनर वर्क, अपने आप पर फोकस, वो सब करना पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्स की तरफ से आपको यही गाइडेंस मिलता है। तो आपको यह गाइडेंस पूरा करना पड़ेगा और आपके सोल पर्पस को जानना पड़ेगा और उस पर वर्क करना पड़ेगा। जब तक आप अपने सोल पर्पस पर, सोल मिशन पर वर्क नहीं करते, तब तक आपका रियूनियन भी पॉसिबल नहीं है। तो आपको हर लेवल पर चेक करके आगे बढ़ना पड़ेगा और इस जर्नी को कंप्लीट समझना पड़ेगा। आपको इस जर्नी को समझकर ही आगे बढ़ेंगे, आप जल्दी से रियूनाइट भी हो जाएंगे और आपकी फाइटिंग भी कम होती जाएगी। तो अगर आपके डीएम और आपके बीच में फाइटिंग होती रहती है तो आप कहीं ना कहीं आप अपने आप को सोचिए और जानने की कोशिश करें कि आप किस लेवल पर अनबैलेंस है। उस लेवल पर आप अपने आप को बैलेंस करें, आपका डीएम अपने आप ही बैलेंस होता जाएगा और आपकी उस लेवल पर जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए वह मैच होती जाएंगी और आप दोनों एक होते जाएंगे। तो आपको वो पता चलेगा कि आपकी फाइटिंग जो पहले होती थी वह उससे कम होती जाती है। ठीक है, तो आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना रखिए ख्याल। टेक केयर, बाय बाय, लव यू।